ये जो आप देख रहे हो मेरे हिसाब से झील देख रहे हो, केजरीवाल जी ने वादा किया था कि झीलों का शहर बना देंगे। पहली झील द्वारका विधानसभा की गली नंबर 4 में बना के दी है। और अभी हर किसी को विनय मिश्रा जी ने वादा किया है इस चुनाव के अंदर कि सभी को एक एक वोट देंगे और इस वोट में बैठ करके यहाँ से पार करना है एरिया, क्योंकि ये OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। इसी की वजह से कई जगह साइबर क्राइम भी हुए हैं। 2100 रुपये तो मिले नहीं मिले वो बाद की बात, लेकिन जो महिलाओं ने बड़ी पूंजी अपनी जोड़ के अपने अकाउंट में रखी थी वो भी खाली कर दी गई। तो एक तरीके से परिवार था, मिश्रा परिवार था, महाबल मिश्रा परिवार था, उन्हीं के बेटे महाबल मिश्रा के विनय मिश्रा जी यहाँ से राजनीति अपनी स्टार्ट करी। वो पहले कांग्रेस के अंदर में हमें इस एरिया को परेशान किया, फिर वो उन्होंने केजरीवाल जी ने एक बड़ा ही एक अच्छा सा बैग लेकर के उनको अपनी पार्टी के अंदर ईमानदार बता के ज्वाइन करा दिया। ठंडा मतलब कोका कोला, यानी विकास मतलब आदर्श शास्त्री, एक तरफ बदहाली, बेहाली और गुंडई, जिसका नाम है विनय मिश्रा। तो क्या इस बार परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं या सरकार ठीक है? नहीं, सरकार से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। अब बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। परिवर्तन करेंगे इस बार? उम्मीद तो यही है जी। विधायक के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नहीं है जी। तो परिवर्तन में क्या जनरल सरकार की भी लॉटरी लग सकती है इस बार? लग सकती है, अगर मेहनत करें, सही से अपना प्रचार करें, लोगों को अपना संतुष्ट कर पाएँ और इस सरकार का फेलियर अगर दिखा पाएँ तो क्यों नहीं परिवर्तन होगा। होगा, जरूर होगा। आप परिवर्तन करेंगे इस बार या ये सरकार ही ठीक है? हाँ जी, परिवर्तन करेंगे। जो अच्छा काम करेंगे मैं उनको वोट देंगे। मेरा कहना है पहले 100 दिन सरकार बनते ही, इस क्षेत्र से विधायक बनते ही पहले 100 दिन के अंदर पानी की और सीवर की और सड़क की समस्या को दूर करूंगा। 100 दिन से एक दिन हो तो मेरा इस्तीफा मांग लेना। बिल्कुल लगा सकती है। मेरा मानना ऐसा है कि अशोक जिंदल जी भी द्वारका विधानसभा में लगभग 30 साल से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में मेहनत करते रहे हैं। अगर ये मेहनत कर रहे हैं, जरूर जनता इन पर भरोसा अपना जताएगी और अच्छा काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका विधानसभा में। शिवपुरी का ये इलाका है, तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। गली के हालात आप देखें, जो सीवर का पानी है वो जमा है और बड़ी मुश्किल से यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका कहना है कि अभी थोड़ी देर पहले जो सीवर का पानी है वो निकाला जा सका है। आप समझें कितनी दयनीय हालत है और किस हालत में ये लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में लोग सोचते क्या हैं और द्वारका विधानसभा में इस बार क्या परिवर्तन की लहर है या फिर यही सरकार और यही विधायक पुनः एक बार सत्ता में होंगे? क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक साहब, किस तरह के हालात हैं द्वारका विधानसभा की बात करें? देखिए, यहाँ तो सीवर की समस्या पिछले 6 साल से है और हम कंप्लेन कर करके थक चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड में कंप्लेन कर दिया, CM ऑफिस में कंप्लेन कर दिया, हमने LG ऑफिस तक कंप्लेन कर दिया, विनय मिश्रा के यहाँ तो हम घूम घूम के थक गए, पर आज तक इस सीवर की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप 12 बजे के टाइम में आएंगे तो आप यहाँ से पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पे पूरी नदी बन जाती है सीवर के पानी की। इसका कोई समाधान नहीं किसी के पास है। हम जा के थक गए, हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है कि ठीक करेंगे, पर 6 साल में आज तक इसका कोई उपाय नहीं हुआ है। अच्छा, और अभी जो काम जारी है ये क्या हो रहा है? यहाँ पे गंदा पानी आता था जी दिल्ली जल बोर्ड का, तो उसके लिए यहाँ पे पाइप कटवाया था हम लोगों ने, तो अभी उसको जोड़ रहे हैं जिससे कि साफ पानी आ सके। और वो खुद ही आप लोग करवा रहे हैं अपने सहयोग से? ये हम लोग जी ये विधायक के वहाँ से आए हैं, तो वहाँ चक्कर लगा के फिर बड़ी मुश्किल से पिछले 1 साल से घूम रहे थे, तो अभी आए हैं 1 साल के बाद अब जाके ये काम हुआ है। हाँ जी। चुनाव उसकी वजह बड़ी समस्या है, यहाँ पे पीने का पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है, तो उसकी बहुत समस्या है। सड़क, नाली, सीवर तो देख ही रहे हैं आप क्या हालत है। यहाँ पे चलने लायक है नहीं। यहाँ पे कई लोगों के तो घरों तक में पानी घुस जाता है। बरसात के टाइम में और दिक्कत हो जाती है, सारा पानी सबके घरों में जाता है यहाँ पे। तो क्या इस बार परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं या सरकार ठीक है? नहीं, सरकार से तो हम संतुष्ट नहीं हैं। अब बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। परिवर्तन करेंगे इस बार? उम्मीद तो यही है जी। विधायक के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। आपके साथ एक शख्स मौजूद हैं, अशोक जिंदल इनका नाम है। इनका जो नारा है वो ये है कि अब की बार जिंदल सरकार। सहमत हैं इस नारे से? हाँ जी, इस बार सहमत हैं हम इस नारे से। तो परिवर्तन में क्या जिंदल सरकार की भी लॉटरी लग सकती है इस बार? लग सकती है, अगर मेहनत करें, सही से अपना प्रचार करें, लोगों को अपना संतुष्ट कर पाएँ और इस सरकार का फेलियर अगर दिखा पाएँ तो क्यों नहीं परिवर्तन होगा। होगा, जरूर होगा। तो लोगों तक अपनी बात पहुँचानी जरूर है। लोगों तक अपनी बात पहुँचानी आवश्यक है, ये इनका कहना है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचानी आवश्यक है और परिवर्तन भी संभव है। आ जाइए, इस तरफ आ जाइए जिंदल साहब, बताइए, लोग चाहते तो हैं कि परिवर्तन हो, पर परिवर्तन अशोक जिंदल के पक्ष में क्यों हो? आप अगर आएंगे, इन्होंने बताया कि 6 साल से सीवर की समस्या है, तो आपकी टाइमलाइन क्या रहेगी? कब तक इनकी समस्या हल होगी अगर आपको ये लोग लेके आते हैं? मेरा कहना है पहले 100 दिन सरकार बनते ही,
इस क्षेत्र से विधायक बनते ही पहले 100 दिन के अंदर पानी की और सीवर की और सड़क की समस्या को दूर करूंगा। 100 दिन से एक दिन हो तो मेरा इस्तीफा मांग लेना। मैं ये आपसे वायदा करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कौशिक जी, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, साइन करके दूंगा आपको। अगर 100 दिन के अंदर आप दोबारा आना इस इलाके में, अगर ये समस्या मिल जाए तो आपको मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब तो विश्वास किया जा सकता है साहब कि कह रहे हैं 100 दिन के अंदर समस्या हल होगी। जिंदल साहब को तो हम बहुत दिनों से जानते हैं, यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। ये कहते हैं वो करते हैं। बहुत काम करवाया लोगों का इन्होंने, तो ये तो यहीं रहते हैं, मतलब आगे जीआर स्कूल के सामने ही रहते हैं। ये तो मैंने विश्वास के योग्य हैं, विश्वास किया जा सकता है। जो बहुत पुराने लोग हैं हमारे यहाँ के, बहुत मतलब जानते हैं हम लोग इनको, बहुत बचपन से जानते हैं। जिंदल साहब, विश्वास तो जनता कर सकती है, लेकिन 100 दिन का जो वायदा है आपका, उसको पूरा करना होगा समय से। बिल्कुल करेंगे हम, 100 दिन का वायदा पूरा करेंगे। मेरे पास को करना ही क्या है, सारा फंड आएगा, सरकारी अमला होगा, और मैं नायक फिल्म आपने देखी होगी, एक दिन का मुख्यमंत्री, आपको वो काम करके दिखाऊंगा जो उस फिल्म में देखा होगा। अच्छा, वही काम होगा एकदम धुआंधार वाली शैली में। धुआंधार पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा और 100 दिन तक हम दिन और रात चैन से नहीं बैठेंगे। 100 दिन तक लगातार काम जो है वो किया जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वास्तव में वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, और द्वारका विधानसभा क्या इस बार परिवर्तन करेगी या फिर जो सरकारें हैं वो यूं ही चलती रहेंगी। नाम क्या है आपका? शीला देवी। शीला देवी जी, क्या समस्याएं हैं द्वारका विधानसभा की बात करूं, शिवपुरी की बात करूं? सीवर के तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, बहुत ज़्यादा सीवर के भी है, पानी के भी है, और पहली बात तो रोड बनती है तो ऊंचा हो जाती है। मेरा घर नीचा हो गया, सभी के बाकी बहुत अंदर भरा रहता है, बहुत ज़्यादा। बस यही सब दिक्कत है। क्या परिवर्तन करेंगे इस बार या ये सरकार ही ठीक है? हाँ जी, परिवर्तन करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे मैं उनको वोट देंगे। तो किसके बारे में सोच रहे हैं आप? अभी तो कुछ न सोच रहे हैं, जो अच्छा दिखेंगे वोटिंग के समय में मैं उन्हीं को देंगे। आपके सामने एक शख्स मौजूद हैं, अशोक जिंदल इनका नाम है। हाँ, इनका नारा है अब की बार जिंदल सरकार, तो नारा चल सकता है द्वारका विधानसभा से, आप लोग इनको भी चुन सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल चुन सकते हैं। अच्छा जो काम करेंगे हमारे, उनके हम वोट देंगे। तमाम आपने देखा कि लोगों के जो राय विचार हैं वो इस बात पे लगभग सहमत हैं कि जो परिवर्तन है वो द्वारका विधानसभा में होना चाहिए, और चूँकि जो व्यवस्थाएं हैं वो उतनी उनमें जो सुधार है नहीं हुआ, और परिवर्तन की जो बयार है द्वारका विधानसभा में वो बह सकती है। एक बार पुनः अशोक जिंदल के पास चलेंगे और उनसे लास्ट से कमिटमेंट लेंगे कि किस तरह से देखते हैं। क्या साहब, नाम क्या आपका? एडवोकेट प्रवीण नारायण। प्रवीण साहब, द्वारका विधानसभा खासतौर पे शिवपुरी में किस तरह के हालात हैं? शिवपुरी में बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। मेरा मानना ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने द्वारका विधानसभा के अंदर पूरी जान झोंक दी है। किस तरीके से पुराने विधायक आदर्श शास्त्री जी ने जो यहाँ पे स्वर्ग बनाया था, रोड बनाए थे, सीवर बनाए थे, नालियाँ बनाई थी, सब चीज़ को तोड़ करके विनय मिश्रा जी ने पूरी जान लगा दी है 5 साल के अंदर कि कैसे इस एरिया में मैं रोड ऐसा कर दूं कि लोग ना ये जो आप देख रहे हो, मेरे हिसाब से झील देख रहे हो, केजरीवाल जी ने वादा किया था कि झीलों का शहर बना देंगे। पहली झील द्वारका विधानसभा की गली नंबर 4 में बना के दी है, और अभी हर किसी को विनय मिश्रा जी ने वादा किया है इस चुनाव के अंदर कि सभी को एक वोट देंगे, और इस वोट में बैठ करके यहाँ से पार करना है एरिया। अच्छा, हाँ, मैं ऐसे देखता हूं। द्वारका विधानसभा से पार ले जाएंगे लोग। द्वारका विधानसभा से विनय मिश्रा जी ने निकलने का सिर्फ एक ही जरिया दिया है, रोड हम छोड़ेंगे नहीं, और झील जो है वो हर गली में बना के देंगे। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये झीलों का शहर रहेगा द्वारका विधानसभा, और यही है यहाँ पे। 2100 रुपये महिला सम्मान राशि मिलने वाली है, बुजुर्गों के लिए संजीवनी कार्ड आया है, उसका इम्पैक्ट नहीं होगा इस बार? मैं मानता हूँ कि ये जो 2100 रुपये की जो महिला की सम्मान राशि जो है, ये बहुत ही सराहनीय काम है, लेकिन ऐसा ही सराहनीय काम अरविंद केजरीवाल जी ने और प्रेजेंट मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी मारलेना जी ने ऐसा ही वादा पंजाब में भी किया था। पंजाब में आज से 3 साल पहले भगवंत मान सरकार ने ये कहा था कि वहाँ के लोगों को भी, वहाँ की महिलाओं को भी 1000 रुपये सम्मान राशि दी जाएगी, लेकिन कहाँ गया वो वादा? वो जीरो हो गया। इसी तरीके से दिल्ली में भी ठगने का काम किया गया है। मैं आपके माध्यम से हमारे द्वारका के लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी ने जो वादा किया 2100 रुपये का, वो बहुत बड़ा जुमला है, क्योंकि जो कैबिनेट नोट पास किया गया वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये के लिए किया गया है, यानी ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। दूसरी चीज़ ये कि कैबिनेट के अप्रूवल से सिर्फ कोई भी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके लिए अगर स्टेट के अंदर कोई पॉलिसी है तो उसमें एलजी की अप्रूवल मैंडेटरी है। एलजी की कोई अप्रूवल हुई नहीं है। एलजी साहब ने कल ही प्रोब ऑर्डर की है जिसके अंदर इस पे सवाल उठा दिए हैं। प्लस और मैं ये भी बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, द्वारका के अंदर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते,
कि जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट जैसे महिला बाल विकास मंत्रालय प्लस हेल्थ डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिक नोटिफिकेशन जारी करके ये बात कही है कि ऐसी कोई भी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें जो सबसे बड़ा जो लॉस हो रहा है आपका हमारा, दिल्ली के अंदर रिकॉर्डेड 24,03,000 औरतों ने, महिलाओं ने, सभी ने रजिस्ट्रेशन किया है। उन सभी के डाटा का मिसयूज़ का बहुत बड़ा चांसेस है, जिसको अगर आप कंपेयर करें मोटा मोटा 1 करोड़ लोगों को टारगेट हो रहा है, क्योंकि एक महिला के परिवार में कम से कम 4 व्यक्ति हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज़ ये बताऊं कि ये रिकॉर्डेड भी है, कई न्यूज़ चैनल्स पे भी है कि कई विधानसभा में, क्योंकि ये OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, इसी की वजह से कई जगह साइबर क्राइम भी हुए हैं। 2100 रुपये तो मिले नहीं मिले वो बाद की बात, लेकिन जो महिलाओं ने बड़ी पूंजी अपनी जोड़ के अपने अकाउंट में रखी थी वो भी खाली कर दी गई। तो केजरीवाल जी इसमें पूरी जान ठोके हुए। आदर्श शास्त्री भी गली गली घूम रहे हैं। एक बार पुनः जनता, उनका दावा है कि जनता याद कर रही है। जनता से जब वो मिलते हैं, जनता कहती है आदर्श जी आप याद बहुत आते हैं। तो क्या उनकी तरफ भी जनता देख सकती है एक बार? बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, जो द्वारका का जो चुनाव है वो किसी पार्टी बेस नहीं रह गया है, वो सिर्फ और सिर्फ फेस के ऊपर चुनाव है। क्योंकि जनता ने यह भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पे एक जो पैसे वाली जो एक तरीके से परिवार था, मिश्रा परिवार था, महाबल मिश्रा परिवार था, उन्हीं के बेटे महाबल मिश्रा के विनय मिश्रा जी यहाँ से राजनीति अपनी स्टार्ट करी। वो पहले कांग्रेस के अंदर में हमें इस एरिया को परेशान किया, फिर वो उन्होंने, केजरीवाल जी ने एक बड़ा ही एक अच्छा सा बैग लेकर के उनको अपनी पार्टी के अंदर ईमानदार बता के ज्वाइन करा दिया। और आदर्श शास्त्री जिन्होंने यहाँ का ना होने के बावजूद भी द्वारका में ऐसा काम किया जो यहाँ का होने के बावजूद भी विनय मिश्रा परिवार ने नहीं करा। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जो चुनाव है सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष के ऊपर है, जिस आदमी ने, जिस नेता ने हमारे एरिया में काम करा उसका चुनाव है। तो मेरा मानना सीधा सीधा है कि विनय मिश्रा रेस से पहले दिन ही बाहर हो चुके हैं, जिस दिन से टिकट मिली है। आज की डेट में जो चुनाव है सिर्फ और सिर्फ पूरी बीजेपी और एक तरफ आदर्श शास्त्री खड़े हुए हैं, सिर्फ इसी का चुनाव है। एक और बात पूछ लूँ, आप चूँकि मुझे लग रहा है जानकार व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति भी हैं शायद में, तो जिस तरह से एक बिगुल फूंका गया है बगावत का, नरेंद्र गिरसा और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ से उसका कितना असर होगा? मुझे लगता है उसका असर कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरीके से अगर आप किसी का भी नाम लेते हैं, वो सभी सामाजिक व्यक्ति हैं, अपने लेवल पे सभी लोग मेहनत करते रहते हैं, टिकट मांगना सभी का अधिकार है। लेकिन जनता के बीच में जनता किसको अपना वोट देती है ये भी बहुत अच्छे तरीके से साफ हो चुका है। सीधे सीधे जनता ने यह मान लिया है, मैंने भी 1-2 जगह मीटिंग्स देखी जा करके, साइड से खड़े होकर के भी देखी कि किस तरीके से लोग आदर्श शास्त्री जी को चुनना चाह रहे हैं, आदर्श शास्त्री जी पे भरोसा जताना चाह रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोगों का भरोसा एक तरफा है, क्योंकि एक तरफ विकास है, एक तरफ ठंडा मतलब कोका कोला यानी विकास मतलब आदर्श शास्त्री, एक तरफ बदहाली, बेहाली और गुंडई जिसका नाम है विनय मिश्रा, यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है विधानसभा में हमारी। आपने एक बार अंतिम में बात लेता हूँ, आपने कहा कि पार्टियों का ज़्यादा महत्व नहीं है द्वारका विधानसभा में, व्यक्तित्व का महत्व है। एक व्यक्तित्व तो आपके बीच में और भी है, अशोक जिंदल के रूप में। इनका नारा है कि अब की बार जिंदल सरकार। द्वारका विधानसभा से क्या इन पे भी जनता दाव लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। मेरा मानना ऐसा है कि अशोक जिंदल जी भी द्वारका विधानसभा में लगभग 30 साल से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में मेहनत करते रहे हैं। अगर ये मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर जनता इन पर भरोसा अपना जताएगी और अच्छा काम करेंगे। द्वारका विधानसभा में फिर विकास की बयार जो है वो बहेगी। मेरा मानना ऐसा है कि जनता जिसको मत देगी अपना, वो विकास करेगा और उसमें जो भी अगर चुनकर आता है, मेरा मानना है उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं। पूरी द्वारका विधानसभा की जनता उनकी अपनी है, वो सभी के लिए काम करे और हर गली, हर कूचे, हर मकान के लिए काम करे। परिवर्तन सरतिया होगा द्वारका में, ये आप तय कर चुके लगभग। करेक्ट। मुझे लगता है कि जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा से विनय मिश्रा जी पर भरोसा जताया, उससे ये बात साफ हो गई है कि विनय मिश्रा जी को टिकट देकर के उन्होंने ये बात मान ली है कि द्वारका की सीट इस बार आम आदमी पार्टी की झोली में नहीं जाने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ आदर्श शास्त्री जी के नाम पे जाने वाली है। और लोग फिर से इस द्वारका विधानसभा के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते आदर्श शास्त्री जी को फिर से चुनने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुना आपने, जनता जो है उसके तमाम अपने दावे हैं और ख़ास तौर पे लोग इस बात से बड़ा मुतमईन हैं, सहमत हैं कि द्वारका विधानसभा में जो विकास की रफ्तार है वो धीमी हुई है और विकास जो है वो अनियंत्रित हुआ है, असमान हुआ है। इसको अगर समान करना है तब द्वारका विधानसभा में एक बार पुनः परिवर्तन होना चाहिए। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।